राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो स्नातक द्वितीय वर्ष कला का जो हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 का जो पाठ्यक्रम है उसमें विज्ञापन लेखन को रखा गया है और आजकल हम विज्ञापन लेखन को लेकर के ही बातचीत कर रहे हैं। छात्रों, मैं डॉक्टर लड्डूलाल मीणा, सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। तो छात्रों, पिछली कक्षा में हमने विज्ञापन लेखन को लेकर के ये चर्चा की कि विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तु के बारे में जानकारी देता है, उसे चयन की स्वतंत्रता देता है, वस्तु की विशेषता बतलाता है और उसको वस्तु के प्रति आकर्षित करता है। और इस संदर्भ में प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित के अनुसार हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि विज्ञापन लेखन एक कला है। इसके निर्माण में प्रस्तुति तक की प्रक्रिया एक विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा रखती है। हस्तलिखित एवं मुद्रित सामग्री में जनमन के आकर्षण का मुख्य ध्यान रखना होता है। और हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि विज्ञापन हेतु सबसे पहले लेखन कला का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम देखें तो सुलेख एवं व्याकरणिक शुद्धता विज्ञापन के लिए आवश्यक है, उसके लिए पहली शर्त है। इसी के साथ ही विज्ञापन इसके लिए वाचन कला का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और यहाँ पर हमने ये भी चर्चा की, वाचन कला की जब बात चली तो ये भी है कि जहाँ पर श्रव्य यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रेडियो में ये सावधानियां रखनी पड़ती है वाचन कला की, वहीं दृश्य माध्यम टीवी में विज्ञापन का आकर्षण प्रारूप वाचन कला के साथ और भी उपयोगी प्रतीत होता है, क्योंकि उसके हाव भाव तथा आंगिक चेष्टाएं विज्ञापन के भाव को उजागर कर देती है। तात्पर्य यह कि देह भाषा की जानकारी भी विज्ञापन प्रस्तुतकर्ता को होनी चाहिए। हमने आपको ये भी बताया था कि विज्ञापन की प्रस्तुति अनेक रूपों में होती है, कथन के रूप में होती है, उद्बोधन के रूप में होती है, चेतावनी, सावधानी इनके रूप में भी होती है। और हमने आपको ये बताया था कि विज्ञापन लेखन के लिए या विज्ञापन को प्रभावोत्पादक बनाने हेतु गेय एवं काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वस्तु एवं विचार की काव्यात्मक प्रस्तुति स्मृति में स्थान बना लेती है और वह गहरे स्तर तक असर छोड़ती जाती है। विज्ञापन में शब्द ही नहीं, रेखाएं भी बोलती हैं। स्केचिंग करके, कार्टून बनाकर अनेक विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। छात्रों, हमने यहाँ आपको ये भी बताने का प्रयास किया था कि डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के संदर्भ में ये कहते हैं कि विज्ञापन लेखन को लेकर ये उल्लेख करते हैं कि आलेख, जो विज्ञापन का जो आलेख है वो सरल, सरस एवं बोधगम्य तथा सहज हो। आलेख के प्रत्येक वाक्य एवं शब्द में पाठक की रुचि को पकड़ने की शक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कहते हैं कि आलेख सरल होना चाहिए, सरस होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, सहज होना चाहिए और आलेख के प्रत्येक वाक्य एवं शब्द में पाठक की रुचि को पकड़ने की शक्ति हो। और ये आगे ये और कहते हैं कि भाषा उसी वर्ग के अनुरूप हो जिस वर्ग को विज्ञापन में संबोधित किया गया है। यानी कि विज्ञापन में जिस वर्ग को संबोधित किया गया है उसी वर्ग की भाषा होना आवश्यक है। यदि विज्ञापन खेती से संबंधित है, कृषक वर्ग से संबंधित है, तो कृषक वर्ग की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उस विज्ञापन में कृषक वर्ग की भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। इसी तरह से अगर शहरी महिलाओं से संबंधित है तो महिलाओं की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अगर वो
पुरुष वर्ग से संबंधित है तो उस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, शिक्षित वर्ग का है तो उस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, अशिक्षित वर्ग का है तो उस तरह की भाषा का प्रयोग हो। यानी विज्ञापन लेखन में विज्ञापन की जो भाषा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसी वर्ग की होनी चाहिए या उसकी होनी चाहिए, उसी वर्ग की होनी चाहिए जिस वर्ग को विज्ञापन में संबोधित किया गया, यानी जिस वर्ग के लिए विज्ञापन बनाया गया है, जिस वर्ग के लिए, यानी जिसको संबोधित किया जा रहा है विज्ञापन के माध्यम से, उसी की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ ये कहते हैं, इन्होंने इस तरह उल्लेख किया है। छात्रों, डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि का मानना है कि यद्यपि भाषा मानव समुदाय के परस्पर संप्रेषण का प्रमुख साधन है, लेकिन विज्ञापन के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भले ही भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, ये परस्पर संप्रेषण का एक साधन है, लेकिन विज्ञापन के क्षेत्र में यह केवल संप्रेषण का कार्य ही नहीं करती है, वरन उपभोक्ता को आकर्षित करने और रिझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि ये कहते हैं कि भले ही भाषा परस्पर संप्रेषण का प्रमुख साधन है, लेकिन विज्ञापन में आकर के ये विशिष्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर भाषा संप्रेषण ही नहीं कर रही है, संप्रेषण के साथ साथ में उपभोक्ता को आकर्षित भी करने का कार्य कर रही है, उसको रिझाने का कार्य भी कर रही है। इसलिए यहां पर भाषा संप्रेषण के साथ साथ में उपभोक्ता को जब आकर्षित करती है, उसे रिझाती है, तो ये भाषा विशिष्ट हो जाती है। यहां पर डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि ये कहते हैं कि भाषा मानव समुदाय के परस्पर संप्रेषण का प्रमुख साधन है, लेकिन विज्ञापन के क्षेत्र में यह केवल संप्रेषण का कार्य ही नहीं करती है, वरन उपभोक्ता को आकर्षित करने और रिझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही आकर विज्ञापन की भाषा अन्य भाषा रूपों से भिन्न हो जाती है। यही आकर, यानी विज्ञापन में आकर, यही आकर विज्ञापन की भाषा अपने अन्य भाषा रूपों से भिन्न हो जाती है, अपने स्वरूप में विशिष्ट हो जाती है। क्योंकि भाषा संप्रेषण का एक साधन तो है, लेकिन यहां पर भाषा, विज्ञापन में भाषा क्या कर रही है? संप्रेषण के साथ साथ में उपभोक्ता को आकर्षित कर रही है, उन्हें रिझाने का काम भी कर रही है। तो यहां पर ये जो भाषा का, जो विज्ञापन की जो भाषा का रूप है, ये भाषा के अन्य रूपों से अलग हो जाता है, भिन्न हो जाती है यहां पर भाषा, और उसका स्वरूप विशिष्ट हो जाता है। तो यहां पर अपने स्वरूप में भाषा विशिष्ट हो जाती है। विज्ञापन का समय बहुत ही कम होता है, ये तो सबको पता है कि विज्ञापन का समय बहुत कम होता है। अगर वह टीवी या रेडियो पर प्रसारित हो रहा है, तो ऐसे में जब विज्ञापन केवल 10 सेकंड का हो, तो उसकी भाषा जटिल दुरूह होने से उस विज्ञापन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर जो विज्ञापन है बहुत कम समय का होता है, इसलिए वहां पर कोई भी विज्ञापन हो वो स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। अगर वहां पर भाषा जटिल होगी तो विज्ञापन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। अतः प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही विज्ञापन की भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो, चाहे प्रिंट मीडिया की भाषा हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा हो, दोनों में ही विज्ञापन की भाषा सहज सरल होना आवश्यक है। आम बोलचाल की भाषा में विज्ञापन होना आवश्यक है, और जिसको संबोधित किया जा रहा है उसकी भाषा में विज्ञापन होना आवश्यक है। और संक्षिप्त तो ये होते ही, क्योंकि इनका समय बहुत कम होता है, तो भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो, वाक्य छोटे छोटे हो, जो आम बोलचाल में प्रचलन है। यानी कि यहां पर साहित्यिक भाषा की भी आवश्यकता नहीं है,
वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए और आम बोलचाल में उनका प्रचलन हो, तभी जाकर के वो विज्ञापन सार्थक हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो मैंने पहले भी संकेत किया था कि प्रिंट मीडिया में तो भाषा को आप दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसमें दोबारा सुनने का अवसर नहीं मिलता है, उसमें दोबारा सुनने या पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए वाक्य छोटे छोटे हों जो आम बोलचाल में प्रचलन में हो। मौखिक विज्ञापन की भाषा भी सहज समझने योग्य होनी चाहिए, सहज समझने योग्य होनी चाहिए। उपभोक्ता सबसे पहले विज्ञापन की भाषा को ही पढ़ता है, उसके बाद वह उस वस्तु की ओर ध्यान देता है। उपभोक्ता क्या करता है? सबसे पहले उस विज्ञापन की भाषा को पढ़ता है, उसके बाद में वह उस वस्तु की ओर ध्यान देता है। तो तात्पर्य यह है कि यहां पर भी वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, जटिल नहीं होने चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तभी जाकर के उस विज्ञापन की सार्थकता है। और अगर विज्ञापन की भाषा उसे आकर्षित नहीं कर पाती तो वस्तु की ओर तो उसका ध्यान जाएगा ही नहीं। यहाँ पर डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि कहते हैं कि उपभोक्ता सबसे पहले विज्ञापन की भाषा को ही पढ़ता है, उसके बाद वह उस वस्तु की ओर ध्यान देता है। अगर विज्ञापन की भाषा उसे आकर्षित नहीं कर पाती तो वस्तु की ओर तो उसका ध्यान जाएगा ही नहीं। विज्ञापन की भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? लोकप्रिय मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, समाज में प्रचलित प्रसिद्ध उपमा, रूपक आदि अलंकारों का आश्रय लेकर आकर्षक बनाया जा सकता है। यानी विज्ञापन लेखन के लिए यह आवश्यक है कि कठिन भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, छोटे छोटे आम बोलचाल की भाषा का काम में लिया जाना चाहिए। यानी कि वाक्य छोटे छोटे हो जो आम बोलचाल में प्रचलन हो और भाषा सहज समझने योग्य होनी चाहिए। क्योंकि जो उपभोक्ता है वो विज्ञापन जब उसके सबसे पहले वो क्या करेगा कि सबसे पहले विज्ञापन की भाषा को ही पढ़ता है, और अगर उसके बाद उसको भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो वो वस्तु की तरफ देखेगा ही, तो विज्ञापन की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। इसलिए विज्ञापन को लोकप्रिय बनाने के लिए, विज्ञापन की भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए लोकप्रिय मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, समाज में प्रचलित प्रसिद्ध उपमा, रूपक आदि अलंकारों का आश्रय लेकर विज्ञापन को आकर्षक बनाया जा सकता है। इसलिए विज्ञापन की भाषा सहज सरल होनी चाहिए। भाषा ऐसी चुस्त, संक्षिप्त, सूत्रात्मक एवं प्रभावशाली हो कि वह उपभोक्ता के मन मस्तिष्क पर एक अमिट प्रभाव छोड़ दे। विज्ञापन लेखन के लिए छात्रों, विज्ञापन की जो भाषा है वो ऐसी चुस्त, संक्षिप्त, सूत्रात्मक एवं प्रभावशाली कि वह उपभोक्ता के मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ दे। उपभोक्ता के समक्ष अक्सर कठिनाई रहती है कि, और ठीक भी है कि वह सैकड़ों विज्ञापनों की भीड़ में किस किस की भाषा को ध्यान में रखे। ऐसी प्रतिस्पर्धा में वही विज्ञापनबाजी मार जाता है जिसकी भाषा सहजग्राह्य और प्रभावशाली होगी। यदि विज्ञापनों की होड़ में, ऐसी प्रतिस्पर्धा में वही विज्ञापनबाजी मार जाता है जिसकी भाषा सहज ग्राह्य यानी सहज ग्रहण करने योग्य हो और प्रभावशाली होगी। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे, ये जैसे ये विज्ञापन है और जैसे ये भाषा है, ये आकर्षित करती है। ये भाषा संक्षिप्त भी है और प्रभावशाली भी है, आकर्षक भी है, तो ये उपभोक्ता को आकर्षित करती हुई नजर आती। संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे। तो इस तरह से जो विज्ञापन की तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि विज्ञापनों की होड़ में
अगर किसी विज्ञापन की तरफ उपभोक्ता को आकर्षित करना है तो उसके लिए भाषा चुस्त होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, सूत्रात्मक होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। लोकोक्ति और मुहावरों का, उसमें लोकप्रिय लोकोक्ति और मुहावरों का उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सब, तो कहने का मतलब आप ये देखेंगे कि ऐसी प्रतिस्पर्धा, विज्ञापनों की जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर चल रहा है उसमें वही विज्ञापनबाजी मार सकता है जिसकी भाषा सहज, ग्राह्य और प्रभावशाली होगी। उदाहरण हमने आपको दिया कि जैसे संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे, इस प्रकार की भाषा उपभोक्ता की जिह्वा पर तुरंत चढ़ जाती है, यानी कि वो उपभोक्ता को तुरंत याद हो जाती है, उसकी जीभ पर तुरंत चढ़ जाती है, यानी वो भी उसे गुनगुनाने लगता है, संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। तो ऐसे बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं हम, जो विज्ञापन पूरा नहीं होता उससे पहले ही हमको पता चल जाता है कि आगे क्या बोला जा रहा है। तो ऐसी प्रभावात्मक, चुस्त, संक्षिप्त भाषा का प्रयोग विज्ञापन लेखन के लिए आवश्यक है। और यहाँ पर हम आगे भी विज्ञापन लेखन की जो भाषा है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।